गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप लोग को स्वागत है एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में। आज हम लोग डॉक्टर के सी सिन्हा का मैथ चल रहा था आप लोगों को, जिसमें से हम लोग रियल नंबर्स चैप्टर को पढ़ रहे थे। रियल नंबर्स में टाइप 2 को हम लोग पढ़ रहे थे। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर हम लोग टाइप 2 की जब चर्चा किया जाए तो टाइप 2 में एक क्वेश्चन को देखे थे, आज दूसरा टाइप को देखेंगे। इसके बाद आपका पूरा 1.1 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप लोग का बन गया हो अभी सवाल सब तो बन जाएगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले की चर्चा की जाए क्वेश्चन की, टाइप 2। अब देखिएगा क्वेश्चंस की बात चर्चा यहाँ किया जा रहा है। तो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग प्रश्न देखिएगा। प्रश्न जब चर्चा किया जा रहा है आप लोग का प्रश्न यहाँ पे, तो आप लोग देखिए एक मिठाई विक्रेता सीधे क्वेश्चन, एक मिठाई विक्रेता के पास काजू एवं बादाम की क्रमशः 420 और 130 बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ थाल में न्यूनतम स्थान छेके हैं। प्रत्येक ढेरी में इस तरह कितनी बर्फियाँ बनी हैं। तो देखिए इस सवाल को बनी कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे काजू की बर्फियों की संख्या कितना है। अब बादाम की क्या लेंगे। तो काजू के सवाल किस तरह से बनाएंगे। पहले किसी भी सवाल को बनाने से पहले 3 से 4 बार पढ़िए सवाल में क्या कहा जा रहा है, सवाल को समझिए। जब तक सवाल को नहीं पढ़िएगा आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो सवाल के जिस दिन पढ़ना सीख जाइएगा उस दिन से आप सबको सवाल बनना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले विद्यार्थी गलत करते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी सवाल बनाने वाले पहले सवाल को नहीं देखते कि क्या है, सीधे एक बार पढ़ लिए हाँ सवाल हमको बनाना है, लेकिन बार बार पढ़िए सवाल में क्या कहा जा रहा है। तो जब तक हम लोग इस टाइप 2 को बनाने के लिए आपको बताया गया है कि 2 चीज़ करना है कि हमें सावधानी पूर्वक क्या करना था, सवाल को, क्वेश्चन को, प्रश्न को पढ़कर समझना था एचसीएफ निकालने के लिए। जिनका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। एचसीएफ की मतलब मौसम, बचपन में भी निकालते थे मौसम।
और दूसरी अप्रयुक्त संख्याओं का एचसीएफ सही सही निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक मिठाई विक्रेता के पास काजू एवं बादाम क्रमशः कितना है? काजू उसके पास कितना है? 420 है। और मिठाई कितना है? बादाम की मिठाई कितना है? 30 बर्फियाँ हैं। काजू की बर्फियाँ 420 और बादाम की बर्फियाँ कितना है? 130 बर्फियाँ है। और इनकी ऐसे ढेरियाँ बनाना है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या और ढेरियों में न्यूनतम संख्या, जो जितना जगह रखेगा उतना ही। 10 फीट में जगह, इतना जगह में, तो इतने जगह में क्या हो जाना चाहिए? मिठाई भी अटना चाहिए। इससे इतना ही जगह में न्यूनतम स्थान 6 के। तो प्रत्येक ढेर में इस तक कितनी बर्फियाँ निकाला जा सकता है? तो हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे कि बर्फियों का संख्या यहाँ कितना है। तो काजू बर्फियों की संख्या लिखेंगे। काजू की बर्फियों की संख्या कितना दिया गया है यहाँ पे? काजू बर्फियों की संख्या, काजू बर्फियों की संख्या 420 है ना। का 420, तो 420 लिख दिए। इस बात को हम अपने क्वेश्चन से ही लिखे हैं। अब बादाम की बर्फिया कितना है? बादाम की बर्फिया की चर्चा किया जाए, बर्फियाँ, अब बादाम की बर्फिया की संख्या कितना? बादाम की बर्फियों की संख्या कितना है? बर्फियों की संख्या कितना है? 120 है। कितना? 130 है। कितना है? 130। कितना है? 130। अब आप जानते हैं कि प्रत्येक काजू बादाम में ढेर बर्फियों की संख्या समान रखनी है हमें। जब समान रखनी है तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। जब एचसीएफ निकाल लेंगे इस बात को, जब ढेरियों में न्यूनतम संख्या थाल में तो एचसीएफ, तो किसका एचसीएफ निकालेंगे? 420 और कितना? 130 का एचसीएफ। तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो निकल जाएगा हम लोग का। एचसीएफ निकालेंगे, किसका एचसीएफ निकालेंगे? 420 और किसका? 130 का एचसीएफ। दोनों में बड़ा कौन है? 420। छोटा कौन है? 130। तो 12 वाला को क्या मान लेंगे? ए 420। छोटा वाला को क्या मान लेंगे? 130। क्या मान लिए? छोटा वाला को 130 मान लिए भाई। जब छोटा वाला को 130 मान लिए, इस तरह से सवाल हम लोग का बनेगा। तो देखिए ए बराबर 420, बी बराबर 130 माने है ना। तो क्या करेंगे, इस सवाल को ले लिखिएगा आप लोग। तो ए बराबर 420, बी बराबर 130। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे तो इस सवाल को देखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या फॉर्मूला होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर का मान 0 से अधिक होगा, नहीं तो आर के बराबर होगा। आर बी का मान आर से अधिक होता है। अब हो गया भाई। तो ए कितना है? 420। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 420। बी कितना है? 130। तो 130 लिख देंगे। आप कहाँ से कैसे करेंगे? 130 में 420 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो कितना जाएगा? 390 हो जाएगा। 390 तो 0 का 0, 12 में से 9 गया 3 और 3 3 कट जाएगा, 30 बचेगा। तो क्या बढ़ते में लगा है? 3। तो 3 से लगा देंगे। अब प्लस कितना आया शेषफल? 30। तो शेषफल 30 लिख देंगे। इस दोनों में बड़ा कौन है? 130। तो ए को क्या मान लेंगे आप? 130। छोटा कौन है? तो छोटा को बी 30। तो बी को छोटा मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 130, बी बराबर 30 और गुने कर देंगे, भाग देंगे। 30 चौका 120, 120 यहाँ लिख देंगे। 0 का 0, 3 में से 2 गया 1, 1 कट गया 10 बच जाएगा। 30 चौका 120 प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर कितना लिख देंगे? यहाँ पर 30। अब इस दोनों में बड़ा कौन है? 30। तो 30 लिख देंगे, ए मान लेंगे, इसको 10 छोटा को मान लेंगे। तो 30 बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुने 3 और प्लस 0। 10 तिहाई 30 कट गया, 0 आया। जब इस शेषफल मेरा 0 आ जाए तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? ये 10 हो गया। एचसीएफ बराबर हम लोग का कितना हो गया? यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर हम लोग का, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर कितनी? 420 30 का कितना हो गया हम लोगों का? 10 हो गया। 130। 130 कितना? 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130। 10 आया। अब या क्या करेंगे यहाँ पर? तो मिठाई विक्रेता लिखेंगे। मिठाई विक्रेता को प्रत्येक ढेरी में काजू और बादाम की
बादाम की 10-10 बर्फियाँ 10-10 बर्फियाँ रखनी चाहिए। 10-10 बर्फियाँ रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो कितना रखना चाहिए? 10-10 रखना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों को आया, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का शुरू कर रहे हैं डॉक्टर केसी सिन्हा का। स्टूडेंट फ्रेंड का मैथ का हम लोग सवाल देख रहे हैं 1.1 का एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन आपका है पहला टाइप 1 क्या दिया गया है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा। टाइप 1 पढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा। टाइप 1 में आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है इक्विलेट विभाजन, इक्विलेट विभाजन एलोगैरिथम। एलोगैरिथम 1.2 में पढ़ेंगे। एक एलोगैरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF मौसम ज्ञात करे। मौसम ज्ञात करे। ज्ञात करे। आपका पहला क्वेश्चन देखिएगा है क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपका 2 नंबर के परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाएगा? 2 मार्क्स का पूछा जाता है इसे। हाँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा आपका, यानी हिंदी इंग्लिश में हम लोग देखें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता अभाज्य गुणनखंड से या तो इक्विलेट विभाजन से। इस बार आप लोग का पूछा गया था अभाज्य गुणनखंड से पूछा गया था। तो पहला सवाल आप लोग का क्या है देखिएगा, इक्विलेट विभाजन जो बनाए हुए वो अपना ही कॉपी को निकाल कर चेक करते चलेंगे, किस तरह से सवाल मिलाते चलेंगे। इक्विलेट विभाजन एलोगैरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF बात न कर HCF मौसम ज्ञात करे। HCF मौसम ज्ञात करे। तो आप लोग का इसमें क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन दिया गया है। हम 9 क्वेश्चन का आप लोग को बता रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 156 और कितना दिया गया है, 156 और 504। इस सवाल को बनाना है आप लोगों को, किस तरह से बनाइएगा। देखिए इसमें से 12 कौन है, 156, 12 कौन है 504, छोटा कौन है 156। ए बराबर क्या हो जाएगा 504, छोटा कौन हो गया बी, बी बराबर कितना हो जाएगा 156। अब हो गया तो इक्विलेट विभाजन प्रमेय से लिखेंगे। किस विभाजन से? इक्विलेट विभाजन प्रमेय से। जब इक्विलेट विभाजन प्रमेय से लिखेंगे, इक्विलेट विभाजन प्रमेय से, तो देखिए इक्विलेट विभाजन प्रमेय से जब लिखेंगे तो 504 है और कितना फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो का आर का मान 0 के बराबर या 0 होगा, 0 से बड़ा होगा ना तो 0 के बराबर, और बी का मान आर से अधिक होता है जहां। तो ए कितना है 504, तो यहाँ लिख देंगे 504। बी हम लोग का 156, तो 156। क्यू कितना है, क्यू का मान अब हमको निकालना है भाई, तो 504 में किससे भाग देंगे, 156 से भाग देंगे। तो 156 तिहाई लग जाएगा, 156 तिहाई 468 हो जाएगा। घटे 14 में 60 गया 6, बचा 9 में 60 गया 1 कट जाएगा, फिर 16, तो 16 नाम 144 कट जाएगा। पहले इतना लिख देते हैं, कितना मरते में लगा, 3 मरते में, कितना
14 में से 8 गया 6, 9 में से 6 गया 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे 156 3। अब क्या करेंगे, 3 आया तो 3 क्यू के जगह पर लिख देंगे। आर हम लोग का कितना आ गया 36, तो यहाँ 36 लिख देंगे। इस दोनों में बड़ा कोड 156, तो 156 को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। अब इस 156 36 में छोटा बी को 36 से छोटा को क्या मान लेंगे, बी, तो बी के जगह पर लिख देंगे 36। आप लगाए 36 चौका 144, तो 144 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा 2, अब 5 में से 4 गया 1, 1 कट जाएगा, तो क्या मतलब गुने 4, अब प्लस कितना हो जाएगा 12, तब 12 आ गया यहाँ 36, तो 12 36 हो जाएगा, तो 36 लिख दिए। यहाँ पर कट गया, यहाँ पर छोटा कौन था 12 कौन है 36, 12 में 12 36 था, तो 12 को ए मानते हैं, और छोटा को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो छोटा 12 है, कितना है 12 हम लोगों का, हाँ छोटा 12 है, तो 12 को बी क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। कितना मरते में लगा 12 36 3, तो क्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब प्लस 0 कुछ नहीं ना बचा, तो 0। मौसम हम लोग का एसीएफ कितना आ गया, तो लिख देंगे एसीएफ 156 और 504 का एसीएफ कितना हो जाएगा 12। हम लोग का आंसर हो गया पहला 12। इस तरह से सवाल बना। सवाल नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं। कितने नंबर सवाल पे, 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 135 और कितना दिया गया है 225 दिया गया। 135 और 225 शांति से रहा 135 और 225, तो इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से क्या दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा हम लोगों का क्या है 225 है, तो 225 छोटा कौन है 135, तो ए बराबर क्या लिख लेंगे 225, और छोटा बी बराबर क्या लिख देंगे 135 लिख देंगे। हो गया यहाँ पर, तो लिख देंगे इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से। किससे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर, जहाँ पे 0 ग्रेटर देन 0 का बड़ा हो जाएगा कि आर बड़ा हो जाएगा 0 से, या 0 के बराबर हो समान होगा बराबर, और बी हो जाएगा आर से बड़ा। अब देखिए यहाँ पर ए का इसमें से 12 कौन है, ए कितना है 225, तो 225 लिख दिए। छोटा कौन है 135 बी, तो बी कितना हो जाएगा 135 लिख देंगे। अब गुने कर देंगे, अब भाग देंगे 135 में कितना से 225 से, कितना मरते भागफल जो आएगा ना वही क्यू का मान होता है भागफल। तो कितना मरते में, एक मरते में लगाएंगे 135 हम लोगों का, तब 5 में से 5 घटा 0, 12 में से 3 गया 9, कट गया 90 आया भाई। तो क्या मरते में भागफल 1, तो क्यू का मतलब भागफल होता है प्लस लिख देंगे, अशेषफल 90 तो 90 लिख देंगे। अब देखिए इस दोनों में 12 कौन है 135, तो 135 12 वाला को क्या मान लेंगे ए मान लेंगे, और छोटा वाला को क्या मानेंगे बी, तो 90 बी। अब क्या कर देंगे भाग दे देंगे भाई। अब 90 में 135 में किस से 90 से, तो 90 कम 90 हो जाएगा। अब 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45 हुआ, कितना हुआ 45, तो गुने 1 प्लस कितना लिख देंगे 45। क्यू का मतलब क्या होता है, ये वाला क्यू 1 लिख दिए यहाँ पर उठाकर। अब लिख देंगे भाई दोनों में बड़ा कौन है 90 45 में 90, तो 90 को यहाँ लिख देंगे ए मान लेंगे, और छोटा वालों को क्या मानते हैं बी, तो छोटा वालों को बी मान लिए। अब 45 है तो 45, और 90 में, अब 90 45 में से 45 दूनी क्या हो जाएगा 90, तो 90 को 90 काट देंगे, तो दुगुने 2 45 गुने 2 और प्लस 0 आ गया। तो हम लोग का यहाँ पर सवाल बन चुका है। लिख देंगे 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, हम लोगों का एचसीएफ 45 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का सही हुआ। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। पहला का 3 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा। सवाल आप लोग का दिया गया है 455, और 42 का क्या है तीसरा क्वेश्चन, 455 और 42 है। 455 और 42 सवाल को बनाएंगे। दोनों में बड़ा कौन है 455, छोटा कौन है 42। ए बराबर 455, बी बराबर कितना है 42 है। अब इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से लिखेंगे। इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से, जब इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से लिखेंगे
तो इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, जहां पर जीरो आर का मान किसके बराबर, या तो जीरो के बराबर होगा नहीं तो जीरो से अधिक होगा, और बी का मान आर से बड़ा होता है। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों में बड़ा कौन है, 445 और 42 है, यहाँ लिख देंगे 455 है, 455 और 42 है तो भाग देंगे यहाँ से 42 में 455 में, तो देखिए लगाएंगे 42 से कम 42, 5 में से 2 गया 3, फिर कट गया, यहाँ पर 5 उतार दे, बचा कितना 45, हम यहाँ पर जीरो दे देंगे तो देखिए 42, अब 10 जीरो दे दिए तो 42 गुने 10, आप प्लस कितना बच गया शेषफल 35 बच गया, 35 लिख दिए। अब देखिए 42 35 में बड़ा कौन है, 42 है, तो 42 को क्या मान लेंगे, ए के जगह पर लिख देंगे, और छोटा वाला को किस के जगह पर, 35 छोटा है तो बी के जगह पर लिख देंगे, और गुने तो फिर 42 में किससे भाग देंगे 35 से, तो 35 से कब 35, तो 42 में से 7 घटाएंगे तो 7 ही कट गया, प्लस कितना एक मरते में लगा, प्लस कितना शेषफल बचा 7, जो शेषफल 7 तो शेषफल 7 लिख दिए, फिर 7 में भाग देंगे किससे 35 में, तो 35 7 बचे 35, भाई 12 कौन है 7 35 में 35 12, तो 12 को हम क्या मानते ए मानते, और छोटा को क्या मानते हैं, छोटा को बी, कितना से लगा भागफल कितना आया 5 आया, तो गुने 5, आप प्लस क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, तो मौसम बराबर हमको कितना जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 455 और 42 का मौसम, 455 और 42 का मौसम कितना होगा, 42 का मौसम आपका 455 और 42 का मौसम कितना हो जाएगा 35 होगा, कितना होगा 35 होगा, कितना हो गया 35, एचसीएफ कितना हो गया 35 होगा, 7 कर दीजिएगा, एचसीएफ कितना होगा यहाँ पे 45 और 455 और 42 का मौसम कितना होता है 7 होगा, कितना होगा 7 होगा। 3 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा, 3 नंबर सवाल 4 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, 4 नंबर सवाल क्या है 88 40 और कितना है 23,120 है, 23,120 का मौसम, इस दोनों में बड़ा कौन है 23,120 है, और छोटा कौन है 88,40 है, छोटा कौन है 88,40, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 23,120, सोनी समझ वाला सवाल, बी बराबर 88,40, कितना 88,40, बी बराबर 88,40 इक्विलिड विभाजन से। अब देखिए इस दोनों में फॉर्मूला किससे लिखेंगे, इक्विलिड विभाजन प्रमेय से। इस बात के ध्यान रखिए, जितना भी इससे पहले सवाल पढ़ ले हैं जो कि हम टाइप 1 टाइप 2 करके बदलू, सारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहा, एनसीईआरटी बुक तो 1.1 खत्म हो चुका है, एक बात ध्यान रखिए एनसीईआरटी के सवाल तो हो सके समाप्त हो, जितना भी इससे पहले प्रावधानिक सवाल बनाने से पहले एनसीईआरटी कंप्लीट, और आज जो बताओ सवाल इस सवाल से मिलाकर एनसीईआरटी और भारतीय भवन दोनों, एनसीईआरटी एसएफ और एनसीईआरटी से मिलकर कथी बन जाता तो भारतीय भवन भी पूरा कंप्लीट हो जाते सवाल, यानी तो दुनिया के जितना बुक अपने यहाँ लगभग चले सारा बुक कंप्लीट हो जाते, इस तरह से आप लोग का सारा बुक कंप्लीट हो जाएगा। अब बात किया जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, सिर्फ यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस सवाल को देखिएगा, 12 कौन है क्या देखने कहाँ लग रही, 23,120 कितना बड़ा है 23,120, छोटा कौन है 88,40, तो 12 को क्या फॉर्मूला पहले लिख देंगे, ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर, आर का मान 0 के बराबर या 0 से अधिक होता है, बी का मान क्या होता है आर से अधिक होता है। अब भाग दे देंगे 88,40 में किससे 23,120 से, 88,40 को 23,120 से, तो 2 मरते में लगाएंगे, 0 के 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
फिर 8 दूनी 16, 1 17 हो गया। अब भाग 0 में से 0, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 6 गया 4, ये 12 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 5, एक कट जाएगा, कितना हो गया 5440, 0 यहाँ पे हो गया। 55 40 हो गया भाई। अब 55 40 तो बड़ा कौन है 23,120, तो 23,120 बड़ा 54 40, फिर कितना हो जाएगा 54 40 होगा। 55 40 अब छोटा कितना है 88 40, तो 88 40 को क्या मान लेंगे 8840 को क्या मान लिए हम लोग बी मान लिए, क्या मान लिए बी। कितना मरते में लगा है 2, मतलब भागफल 2, तो क्यू कितना मान लेंगे 2। शेषफल हम लोगों को कितना आया 5440, तो लिख देंगे 5440, 5440 हो गया। 5000 जब 440 हुआ हम लोग का 5000 कितना हुआ 440। अब दोनों में बड़ा कौन 8840, तो बड़ा को हम क्या मान लेते हैं ए, तो 8840। छोटा कौन बी, 5440 बी हो गया। अब इसमें भाग देंगे 5440 में किससे 8840 में, तो क्या मरते में लगेगा एक मरते, दो मरते में एक, तो कितना हो जाए एक मरते में लगाएंगे तो यहाँ 5440, 0 के 0 0, 8 में 4 में से 4 घटा 0, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 3400। तो भाई कितना से गुना कर दिए 1 से, तो 1 लिख देंगे। अब प्लस कितना हो जाएगा 3400 हो गया, कितना हो गया 3400, कितना 3400 हो गया 3400। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 54 40 में दोनों में बड़ा कौन 54 40, तो 54 40 को क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। छोटा कौन तो 3400 को बी मान लेंगे, और फिर भाग देंगे 3400 में 5440 में 3400 से 5440 में, तो कितना मरते एक मरते में 34 40 लगा देंगे, 3400 लगा देंगे। तो 2000 कितना 0 के 0, 4 के 4, 4 4, 2040 आ गया। तो हम लोग एक मरते में लगाएं, आप प्लस कितना शेषफल बचा 2040, तो 2040 लिख दिए। फिर भाग देंगे बड़ा कौन है 2040 3400, तो 3400 लिख देंगे यहाँ पर 3400। अब बराबर क्या कर देंगे 20 40, कितना 3400 में भाग देंगे किससे 20 40 में, तो 20 40 में आप भाग देंगे 3400 में। एक मरते में कटेगा 20 40, कट के कितना जाएगा 0 0, 10 में से 4 गया 6 9, अब आप लोग के कट गया कितना जाएगा 300 या 1360 हो जाएगा, कितना हो गया 1360। तो यहाँ लगाएंगे कितना मरते में लगाया है भाई, किससे भाग दिया 2040 से, गुने 1 गुने प्लस कितना आ गया 1360। अब फिर भाग देंगे दोनों में छोटा कौन है 2040, बड़ा कौन है 2040, तो 2040 लिख देंगे, और छोटा कौन है 1360, तो 1360। भाग देंगे भाई 1360 में किससे 2040 से, तो 1360 कम 1360 लिख देंगे। 0 के 0, 14 में 6 गया 8, कितना गया 9 में से 3 गया 6, ये कट जाएगा, तो 680 आया। तो गुने 1 आप प्लस कितना लिख देंगे 680। तो 680 को भाग देंगे किससे भाग देंगे भाई, छोटा बड़ा दोनों में से छोटा कौन बड़ा कौन है 1360, तो 1360। अब बराबर कितना कर देंगे 680, तो 1360 को लगाएंगे तो 2 मरते में कट जाएगा, 6 0 के 0, 8 दूनी 16, और 6 दूनी 12, 13, 1360 कट गया, 1 2 3 कट गया। तो 2 मरते में लगाएंगे 680 गुने 2, आप प्लस क्या हो जाएगा प्लस कितना हो गया प्लस 0। अब आ गया तो एचसीएफ हम लोग का आ जाएगा कितना 680 हो जाएगा, कितना हो गया तो लिख देंगे हम लोग 8840 और 23120 का, अतः लिख सकते हैं 8840 और 23120 का एचसीएफ। 23120 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हम लोग का 680 होगा, 680 होगा। इस तरह से सवाल नंबर चलते हैं हम लोग 5 पे, एगो अंतिम 5 नंबर सवाल देखिएगा 40 52 कितना दिया गया है 40 52 और कितना 12,576 दिया गया, 12,576, 40 52 और 12,576 दिया गया है। 40 52 कितना दिया गया है 12,576, दोनों में 12 कौन 12,576, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या 12,576। छोटा कौन 40 52, तो 40 52। ए बड़ा क्या लिख देंगे 12,576,
b बराबर कितना लिख देंगे 40 52, b बराबर क्या लिख देंगे 40 52। तो इक्वलिड विभाजन प्रमेय से लिख देंगे, किस विभाजन प्रमेय से, इक्वलिड विभाजन प्रमेय से। जब इक्वलिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा इक्वलिड विभाजन प्रमेय से, जब इक्वलिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा आप लोग, यहाँ पर a इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बी क्यू प्लस क्या होता है आर, जहाँ पर जीरो का मान किससे अधिक होता है, आर का मान जीरो से अधिक होगा या जीरो के बराबर होता है, और बी का मान आर से अधिक होता है। तो 12,576 क्या है हम लोगों का, ए हो गया, और छोटा क्या हो गया बी 40 52। 3 मरते में कट जाएगा सर, कितना मरते में लगाएंगे 40 52 में 12,576, यही ना है, तो 3 से लगाएंगे तो कितना 12,156 हो जाएगा। घटा देंगे कैसे आया, 3 दूनी 6 5 15, 15 है तो फिर जीरो में गुना करें, 15 के कितना हो जाएगा, जीरो है तो हासिल एक 15 हो गया, 4 12, जीरो के जीरो, 7 में से 5 गया 2, 5 में से गया 1, ई कट गया 1 कट गया, 120 आया, घटा 420, कितना 5 में से एक जाएगा तो 4। तो यहाँ कितना लिख देंगे भाई, यहाँ पर 12,576 बराबर 40 52 गुने 3, आप प्लस कितना बचा 420, तो 420 लिख देंगे। अब 420 को भाग देंगे किससे 40 52 में, तो 9 मरते में लगाएंगे, कितने मरते में 3780, 9 कितना जीरो के जीरो, 9 दूनी 18, 3 दूनी 4 9 36, एक हासिल 37, 12 2 के 2, 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, कितना हो गया 7, 9 में से 7 गया 2 कट गया 272, कितना आ गया 400, कितना लिख देंगे 40 52, कितना 40 52 बराबर कितना हो जाएगा 420 गुने 9, अब प्लस कितना 272, कितना 272। अब 40 52 प्लस 420 प्लस कितना 9 प्लस 272, तो अब यहां तक हो गया 40 52 प्लस 420 गुने 272। तो अब यहाँ पर कितना दोनों में बड़ा कौन है, अब देखेंगे 420 और 272 में बड़ा कौन 420, तो 420 को क्या मान लेंगे ए मान लेंगे, बड़ा वाला को हमेशा ए, छोटा वाला को बी मानेंगे। तो अब 420 से भाग देंगे किस में 272 में, तो एक मरते में लग जाएगा 420, तो बच जाएगा जीरो के दो, फिर कितना आ जाएगा, उल्टा लगा देंगे, फिर कितना यहाँ पर हो जाएगा 272 से भाग देंगे किस में 420 में, तो एक मरते में लगाएंगे 272, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया कट गया 148 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 148, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, कितना 1 हो गया 148। तो लिख देंगे 272, कितना लिखेंगे यहाँ पर 272 गुने 1, आप प्लस कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग प्लस लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 48 लिख देंगे, कितना 48, 148, कितना 148। अब फिर भाग देंगे 148 से किस में 272 में, उल्टा 272 में, दोनों में बड़ा कौन है हम लोगों का 272 है भाई, बड़ा कौन है 272, 148 से कम 148, यहाँ कितना 272 बराबर कितना लिख देंगे 148 गुने क्या लिख देंगे 1 प्लस कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में से गया 1, तो प्लस क्या लिख देंगे 124 लिख देंगे। फिर 124 को भाग देंगे किस में 148 में, तो क्या मरते में कट जाएगा, एक मरते में 124 बच जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2 24, तो 124 बराबर क्या लिखेंगे 124 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। रुक जाइए आप लोग, इसको हम इधर लिखते हैं, एक 148 बार क्या लिख सकते हैं 124 गुने क्या लिख देंगे 1 प्लस कितना लिख देंगे 24। अब दोनों में 124 और 24 में बड़ा कौन 124, तो एक किसको मान लेंगे बड़ा को 124 को, छोटा को क्या मान लेंगे b, भाग देंगे 24 से किस में 124 में, तो 4 मरते में कट जाए 6 मरते में कट जाए 6 मरते में 6 चौका 24, 6 दिन 12 6 दिन नहीं 5 मरते में लगा, हाँ 5 मरते में लगाएंगे 120 लगेगा, कितना मरते में 5 मरते में 120, कितना आया 120, तो 4 फिर कितना 2 2 कट गया 1 1 कट गया, तो कितना मरते में लगा है 5 मरते में हम लोग का शेषफल 4 बचा। अब दोनों में बड़ा कौन 24, जो बड़ा उसको क्या मान लेंगे ए, छोटा को क्या मान लेंगे बी, तो 24 वह है तो 4 से लगाएंगे 4 6 24 हो जाएगा, कट गया। यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा 4 गुने 6,
प्लस 0, तो HCF कितना हम लोग का आया? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हम लोगों का था यहाँ पर 40 52 12,576, तो 40 52 और 40 52 और अतः लिख देंगे, अतः 40 52 और 12,576 का मौसम का HCF कितना हो जाएगा? HCF 4 होगा।